सो हेलो गाइस, आज है डे 4 जो 14 डेज का चैलेंज है। सो आज मैं थोड़ा कम वर्कआउट करूंगा, कम मतलब भी ड्यूरेशन थोड़ी कम रखूंगा। जैसे कि यूजुअली मैं 3 से 4 घंटे वर्कआउट कर रहा हूँ। सो आज मेरा वर्कआउट 1.5 से 2 घंटे का ही होएगा और इसमें कोई वेट ट्रेनिंग नहीं इन्वॉल्व होएगी, सिर्फ कोर एंड कार्डियो, क्योंकि आज मेरी लिक्विड डाइट है। सो जिस दिन लिक्विड डाइट होती है उस दिन थोड़ी सी एनर्जी बंदे की डाउन रहती है एज कंपेरिजन टू अदर डे। बट आपको पता है सब दिमाग का खेल है, अगर जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। सो ये लिक्विड डाइट में होता क्या है वो बताऊंगा मैं वीडियो के आखिर में। मे भी लिक्विड डाइट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिले और उसको आप अपने ऊपर अप्लाई करके अपना खुद का फैट लॉस प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा फास्ट कर पाओ। सब कुछ आपको बताऊंगा, ये बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए आप मेरा वर्कआउट एंजॉय करो। सो अभी मैं रनिंग से स्टार्ट करूंगा। रनिंग मेरी होगी अराउंड 40 मिनट्स की और बहुत टाइम बाद 40 मिनट्स करूंगा। लग तो रहा भी होएगी नहीं, बट प्रेशर डालूंगा अपने ऊपर। तो रनिंग 2 मिनट 6 की स्पीड पे, देन 12 की स्पीड पे 40 मिनट्स। मेरे लिए बहुत ज़्यादा है 40 मिनट्स भागना 12 की स्पीड पे, बट करूंगा, अपना बेस्ट दूंगा। तो आपको एक टिप दे रहा हूँ भी, अगर आप रनिंग करते हो ट्रेडमिल पे तो एक स्पीड सेलेक्ट करो, उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं और वही स्पीड पे कंटिन्यूसली 20 मिनट या उससे ज़्यादा भागना है। देन फिर रिजल्ट चेक करना अपने, 1 हफ्ते में रिजल्ट दिखेंगे आपको अच्छे वाले। बाकी मेरा तो बुरा हाल हुआ पड़ा है, अभी 20 मिनट हो गए, 20 भी नहीं हो गए, 20 और पड़े अभी। 30 मिनट्स डन। आप देख सकते हो मेरी हालत। देखो हमें कई टाइम बाद तो ऐसा लगता है हम छोड़ दे रनिंग, यहाँ बोर हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, थक जाते हैं, पर हम अपना गोल नहीं अचीव कर पाते जो हमने सोचा है। 20 मिनट्स करनी है, 30 मिनट्स करनी है या 10 मिनट्स, हम पहले ही छोड़ देते हैं। उसके लिए एक और टिप बताता हूँ, नेक्स्ट टाइम आप छोड़ोगे नहीं कभी, कंप्लीट करके छोड़ोगे, मेरी गारंटी है। वो बताऊँगा जब मेरी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी। सेकेंड्स लेफ्ट, 10 सेकेंड। लास्ट में तो ऐसा लगता है बस हो जाए खत्म। यस, मैंने कितनी देर रनिंग की? 45 मिनट्स। ऐसा क्यों? 20 मिनट्स या उससे ज़्यादा करना है एक ही स्पीड पे। अगर ऊपर नीचे हुई स्पीड फिर वहाँ से काउंट होएगा, क्यों? नहीं तो आपकी स्टेडी स्टेट हिल सकती है। स्टेडी स्टेट जो फैट बर्निंग प्रोसेस होता है उसे कहते हैं। सो मैंने 5 मिनट पे 10 की स्पीड कर दी थी, उससे पहले 12 पे भाग रहा था, बट लगा नहीं भी हो पाएगा। तो 5 मिनट से लेकर 45 मिनट तक मैंने 10 की स्पीड पे रनिंग की है। तो कुछ लोग स्प्रिंट वर्कआउट करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, उससे आपका फैट बर्न नहीं होएगा, उससे आपका ग्लूकोज बर्न होएगा, तो जो बॉडी के अंदर स्टोर्ड ग्लूकोज है। अगर आपने फैट बर्न करना है तो आपको एक स्पीड पे लंबा भागना पड़ेगा। स्प्रिंट के अलग बेनिफिट्स है, वो बताएंगे किसी और वीडियोस में। ऐसे नहीं कि उसका कोई बेनिफिट नहीं, उसके बहुत फायदे हैं। मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम भागूंगा, सोच रहा हूँ 22 की स्पीड पे भागूँ, क्योंकि इसकी 22 ही हाईएस्ट है। पर कई बार लगता है पीछे डंबल पड़े हैं, उस पर ना गिर जाऊँ।
आपको पता है भी 45 मिनट की रनिंग के बाद ऐसी स्प्रिंट में इंटेंसिटी लेके आना इट्स हार्ड फॉर मी। बट हर बंदा जीरो से ही शुरू करता है, जीरो से 1 2 3 4 ऐसे ही शुरुआत होती है, ना कि हम एकदम से जंप करने के ऊपर। एक नंबर से तो शुरू करना पड़ेगा। मैं जब मैंने रनिंग शुरू की थी मुझे ऐसा लगा था 40 मिनट्स बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी कंप्लीट किया। क्योंकि 40 मिनट्स में क्यों भाग रहा हूँ, जो मेरा गोल है उसके लिए भाग रहा हूँ। जितना वो गोल आपका स्ट्रॉन्ग होएगा आप अपने आप काम करते रहोगे। मुझे पता है 28 फेब तक मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन शो करनी है आप सबके सामने, और जिसने चैलेंज दिया उसके सामने भी, तो वो गोल मुझसे सब कुछ करा रहा है। ऐसा ही आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा अगर आपने अपनी बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल एक अलग लेवल पे लेके जाना है। सो सेट योर गोल एंड स्टार्ट नाउ। कोर वर्कआउट में आपने 30 सेकंड रेस्ट लेना है। कोई भी एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर रहे हो मैक्सिमम 30 सेकंड, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं। क्योंकि जो कोर मसल्स है हमारे, कोर में सिर्फ एब्स नहीं आते, बहुत मसल्स आते हैं, 30+ मसल्स होते हैं कोर में। सो ये स्लो टिच मसल फाइबर्स अगर हम 30 सेकंड से ज़्यादा रेस्ट देते हैं तो इनकी एक्टिवेशन कम होनी शुरू हो जाएगी। सो हमने एक्टिवेशन इनकी प्रॉपर रखनी है। वो कैसे होएगी, 30 सेकंड के अंदर हमने एक्सरसाइज करते रहना है। मेरे भी 30 सेकंड। सो आज का वर्कआउट ऑलमोस्ट डन, और लिक्विड डाइट मेरी ये है आज की। मैं 3 टाइम जूस पीऊंगा, मिक्स जूस विदाउट एनी सॉल्ट, विदाउट एनी शुगर, एंड 2 टाइम्स पोटाशियम। पोटाशियम मतलब कि कोकोनट वाटर। तो ये मेरी लिक्विड डाइट में होगा आज के दिन, सिर्फ इतना ही। और साथ में 6 से 7 लीटर वाटर, क्योंकि आपकी बॉडी 70 to 80% वाटर की है। अगर वाटर लेवल आपकी बॉडी में ड्रॉप हो गया तो आपके मसल भी ड्रॉप हो सकते हैं, मसल की स्ट्रेंथ, मसल का साइज, सब कुछ। तो पानी मैं पीता रहूंगा। सो हमारे पास तकरीबन 9 से 10 दिन रह चुके हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और ये ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर कर रहा हूँ जो कि मेरे को अपने ऊपर अप्लाई करके रिजल्ट आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, या फिर मुझे मोटिवेट कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम मुझे मोटिवेशन चाहिए, स्पेशली आप लोगों की। मिलते हैं डे 5 को, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।